सीमा की कॉलेज की क्लास खत्म हो गई थी और वो अपने घर ही जाने वाली थी कि तभी अचानक ही उसे अपनी बचपन की सहेली रिया नजर आती है और वो सीमा को रोकते हुए सीमा से कहती है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है सीमा? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। तेरी क्लास खत्म हो गई ना और अब घर जा रही है। अरे जब देखो घर निकल जाती है। चल चल मेरे साथ चल। यार घर जाने देना, मुझे लेट हो रहा है। अगर ज्यादा लेट हो गया तो मम्मी चिक चिक करेगी। तू तो जानती है ना उनको। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तू मेरे साथ चल रही है। आज मेरा ना कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है और तुझे तो ना मेरी बात सुननी पड़ेगी। चल लेना प्लीज। देख तू मेरी बात मान, तू मेरी माँ को जानती नहीं है। वैसे तो वो दुर्गा है, लेकिन कभी कभी कौली का रूप भी ले लेती है। अगर मैं ज्यादा लेट हो गई ना तो खाम मेरी रिमांड ले लेगी। मान मैं नहीं रही, बल्कि मानेगी तू, वो भी मेरी बात। तेरी मम्मी को कॉल करके मैं बता दूंगी कि तू मेरे साथ कुछ खाने जा रही है। इसलिए अब चुपचाप मेरे साथ चल, वरना तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, तो तू अब अपनी दोस्त को ब्लैकमेल करने वाली है? देख मेरी बात मान, फिर कभी कुछ खाने चल लेंगे। अभी मुझे घर पर बहुत काम है, मुझे जाने दे। बेकार में क्यों मेरा टाइम खराब कर रही है? बहुत बढ़िया सीमा मैडम, आपने दिमाग तो अच्छा लगाया है, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। अब तू मेरे साथ चलेगी या फिर अपनी दोस्ती टूट जाएगी। हाँ मेरी माँ समझ गई, तू तो मेरी बात मानने से रही। चल ठीक है, चलते हैं। रिया अपने साथ सीमा को जबरदस्ती लेकर जाती है। रिया इसके बाद में एक बढ़िया से कैफे में उसे लेकर जाती है और वहां रिया अपनी मनपसंद का पिज्जा ऑर्डर करती है और सीमा के लिए भी सेम वही मोमो पिज्जा मंगवाती है, जो कि रिया को बहुत पसंद था। सीमा पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही वो मोमो पिज्जा को टेस्ट करती है तो बोल पड़ती है, अबे यार ये क्या बवाल चीज खिला दी तूने। इसे खा के तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई। है कितना टेस्टी है ये। कौन सा पिज्जा है ना ये बहुत टेस्टी। यार तुझे पता है, मुझे जब भी कुछ खाने का मन करता है ना तो मैं मोमो पिज्जा खाने आ जाती हूँ, और मुझे पता था कि तुझे भी बहुत पसंद आएगा। और एक काम कर, तू ना इसे लेकर घर भी जा और अपनी मम्मी को भी खिलाना। सच में अगर मोमो पिज्जा इतना टेस्टी हो सकता है ना तो मैं इसे सुबह दोपहर शाम हर समय खा सकती हूँ, वो भी सारी जिंदगी। यम्मी। सीमा को मोमो पिज्जा खाने के बाद बहुत पसंद आता है और वो मोमो पिज्जा अपने साथ लेकर घर भी जाती है। और सीमा को मोमो पिज्जा इतना पसंद आने लगता है कि अब वो रोज रोज जब देखो मोमो पिज्जा ही खाया करती और हफ्ते में 2-3 बार तो आराम से मोमो पिज्जा चट कर जाया करती। और जब कभी बाहर नहीं जा पाती तो घर पर ही मोमो पिज्जा मंगवा कर खाया करती। कई दिनों तक मोमो पिज्जा वो लगातार खाती है और कुछ दिनों बाद सीमा अपने लिए मोमो पिज्जा लेकर अपने घर आती है और कमरे में आराम से बैठे हुए उसे खा रही होती है। तभी वहां कमरे में सीमा की माँ आरती आती है और सीमा को पिज्जा खाते हुए देखकर उससे कहती है, अरे नालायक, तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ, इतना बाहर का मत खा वरना पेट खराब हो जाएगा। मम्मी इसके बारे में कुछ बोलने से पहले आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ये कोई मामूली पिज्जा नहीं, मोमो पिज्जा है। बहुत टेस्टी होता है। जिस दिन से मैंने खाया है ना, मैं तो इसकी दीवानी हो गई। आप भी एक बार खा के देखो, देखना इसका नाम जपते डोलोगे। अरे पिज्जा हो या मोमो पिज्जा, बात तो एक ही है ना। जब मैंने तुझे बोला है कि बाहर का मत खा तो तू क्यों खा रही है? मम्मी पहले तो आप ही बोलती थी ना कि मैं कितनी पतली हूँ, अब जब खा रही हूँ तो भी सुना रहे हो। अरे मैं खाऊं नहीं खाऊं, मैं करूं क्या, आप ही बता दो। मैंने तुझे खाने के लिए बोला था दाल रोटी, ना कि ये पिज्जा या मोमो पिज्जा। मम्मी देखो, अब पिज्जा खाना तो मैं छोड़ने से रही और मोमो पिज्जा तो बिल्कुल नहीं। तो अब आप मुझे खाने दो और डिस्टर्ब मत करो। अरे तेरे ही भले के लिए बोल रही हूँ। अगर ऐसे पिज्जा खाती रही ना तो फूल कर गुब्बारा हो जाएगी, फिर कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा।
और फिर मैं तेरे लिए कोई नया लड़का नहीं देखने वाली। मैं बोल भी किसे रही हूँ, तुझसे बोलने से अच्छा है कि मैं भैंस के आगे बीन ही बजा लूं, वो मेरी ज्यादा अच्छे से सुन लेगी। तू ठूस। आरती इतना बोलकर वहां से चली जाती है। सोचे सीमा के ऊपर अब सब लोग हंसने लगे थे, तो सीमा को ये बात समझ में आई कि किसी भी चीज की अति इंसान को ले डूबती है। जिसके बाद सीमा अच्छे से डाइट करती है और अपनी सेहत का ख्याल रखने लगती है। उसके बाद सीमा मोमो पिज्जा तो खाती, लेकिन कभी कभी